राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुग्गा पंचमी की कथा। बंधुओं, गुग्गा पंचमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। बंधुओं, इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता की जरूर लिखें। बोलो नाग देवता की जय। बंधुओं, गुग्गा पंचमी को भाई पिन्ना भी कहा जाता है। बंधुओं, गुग्गा पंचमी को सबसे पहले कटोरी में दूध लेकर नागों को दूध पिलाया जाता है। फिर आकर दीवार में किसी एक जगह गेरू से पोत लें और फिर थोड़े से दूध में कोयला पीसकर चौकोर घर जैसा बनाकर उसमें 5 सर्प बनाएं। इसके बाद उन नागों को जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी और चीनी मिलाकर चढ़ाएं और फिर यथाशक्ति दक्षिणा भी चढ़ाएं। इस व्रत के करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बंधुओं, बहुत से लोगों के यहाँ पूजन करके बहनें भाइयों को टीका भी लगाती हैं। वह उन्हें मिठाई आदि देती हैं तथा स्वयं चना और चावल का बना हुआ बासी भोजन उस दिन करती हैं। बदले में भाई यथाशक्ति द्रव्य बहनों को देते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको सुना रही हूँ गुग्गा पंचमी की कहानी। बंधुओं, मेरे साथ मिलकर बोलिए नाग देवता की जय हो। बंधुओं, एक बार एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। उसकी सबसे छोटी बहू बहुत ही समझदार और सुशील थी। एक दिन बड़ी बहू ने छोटी बहुओं को कहा कि चलो हम घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आती हैं, और वे सभी चल पड़ी। बड़ी बहू ने देखा कि एक सर्प है। तब बड़ी बहू सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू ने ऐसा करने से उसे रोक दिया और कहा कि निरपराध को मत मारो। सर्प एक और जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, भैया तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। जब वह दूध लेने चली गई तो घर जाकर कामों में व्यस्त हो गई। सर्प से किया हुआ वायदा भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वह दूध लेकर आई। देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं घर के कामों में जुटकर आपसे किया हुआ वायदा भूल गई। मैं तुझ झूठ बोलने के तब सर्प बोला, मैं तुझे झूठ बोलने के अपराध में डस लेता, पर तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। वह बोली, भैया मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो बस घर के कामों में उलझ गई और भूल गई कि आपके लिए दूध लेकर जाना है। भैया मेरा कोई भाई नहीं है और आप मेरे भाई बन गए। तब एक बार सेठ की सभी बहुओं के भाई उन्हें लेने आए
और छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। वह बहुत रोई। तब उसके घर उसके दूर के रिश्ते का भाई आया। कहने लगा, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। तब उसके ससुर ने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। तब वह बोला कि जब मैं छोटा था तब इसकी शादी हुई और मैं बाहर पढ़ने गया हुआ था। तब उसके ससुर ने उसे उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया कि तुम डरना मत, मैं वही सर्प हूँ, और जब भी तुम्हें डर लगे तब तुम मेरी पूंछ को पकड़ लेना। और वह इस प्रकार नागलोक में पहुंच गए। तब वह नागलोक में पहुंचकर अपनी माँ से बोला, माँ, ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी, अब ये हमारे साथ रहेगी। कुछ समय बाद एक दिन उसकी माँ बोली कि मुझे बाहर जाना है, अपने भाई को दूध ठंडा करके पिला देना। और जब माँ चली गई तब छोटी बहू को ख्याल न रहा और उसने गरम गरम दूध भाई को पिला दिया। उससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, इसे अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सब चीजों को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से गुगा पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी
पूजा करती हैं। बोलो नाग देवता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।